10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने एक्सरसाइज 3.3 में ऑलरेडी पढ़ चुका है एंड यहाँ पे हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये आपका दिया हुआ स्टेप, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन ऑफ सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट। किसके अकॉर्डिंग हमें करना है? कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स एंड वाई न्यूमेरिकली इक्वल। तो हम क्यों करते हैं कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स इक्वल करने हैं। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट था हमारा न्यूमेरिकल को इक्वल करना। कैसे करते हैं वो देखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो आपका इक्वेशन सेटअप है। फर्स्टली आप ये देखिए क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन का आपका फार्मूला है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये बात याद रखिएगा। इस फॉर्म में जब तक आप सेटअप नहीं करेंगे उसे इक्वेशन फर्स्ट बिल्कुल भी मत दीजिएगा। फर्स्टली आप इक्वेशन पहले सेटअप करें, देन आपका नेक्स्ट वही रहेगा x प्लस बी वाई इक्वल टू सी। हमारे पास दो इक्वेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दिया हुआ। देखिए x देन y इक्वल टू नंबर, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन हो। देन सेकंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हम इसको टू टाइप से आपको बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करें इजी मेथड से। तो देखिए आपका यहाँ पे x, देखिए नंबर हमको इक्वल करना है, यहाँ भी आपका इक्वल करना है। तो दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल्स को हमको अटेंड करना है। क्लियर? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेप, किसी वन वेरिएबल्स को हमको इक्वल करना है, उसके कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे देखिए x का क्या है? 1 है। यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो वहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो आपको अगर इजी वे पे जाना है तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। अगर हम इसे इक्वल कर लेते हैं तो ये बहुत ईजी से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए y को इक्वल करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम इसे y को अटेंड कर रहे हैं। तो इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है? 1। तो 1 को आपको ये देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन में हमने सर्च किया क्या? y का कोफिशिएंट 1। तो y का कोफिशिएंट आपका क्या हो गया? 1 फर्स्ट इक्वेशन पे, राइट। तो आप ये कोफिशिएंट को आप लीजिए और सेकंड इक्वेशन पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। जो आपका y का कोफिशिएंट है उस इक्वेशन से आप लेके सेकंड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डाउन साइड देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन कोफिशिएंट है? 3। उस 3 को आप टेक करिए और इसे फर्स्ट इक्वेशन पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो हमने यहाँ पे प्रोसेस किया उस प्रोसेस को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिएगा आपका ऑलरेडी इक्वल आ जाएगा। कैसे? हमने इक्वेशन फर्स्ट पे किसका मल्टीप्लाई किया? 3। तो आप यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 1। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिएगा 3 का मल्टीप्लाई करते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट पे, तो 3 1 जा 3x। तो फर्स्ट आपका 3x आ गया, प्लस साइन 3 1 जा 3y इक्वल टू 3 5 जा 15। आपको इक्वेशन के पूरे वेरिएबल्स और नंबर्स पे भी मल्टीप्लाई करने हैं, राइट। अब सेकेंड इक्वेशन में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। आप फिर भी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 1 जा 2x प्लस 3 1 सॉरी माइनस है यहाँ पे 3 1 जा 3y इक्वल टू 4 1 जा 4। आई थिंक यहाँ तक आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। देन सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा करते हैं क्योंकि ये आपका ऑलरेडी इक्वेशन सेटअप हो गया। अब इसे हमको कैंसिल करना है, तो इसको हम टू टाइप्स आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिएगा प्लस एंड यहाँ पे क्या है? माइनस। तो देखिए साइन हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये भी इक्वल है, इक्वल दोनों के पास क्या साइन है? प्लस एंड माइनस। तो प्लस माइनस तो ऑलरेडी माइनस होते हैं। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पे शो करेंगे एडिंग। ये बात याद रखिएगा, एडिंग में कभी भी साइन चेंज नहीं होते। इसको और बेस्ट तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
3x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। चलिए यहाँ पे शो करते हैं 3x प्लस, हमने यहाँ पे एडिंग कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो 3y, अब प्लस साइन ये देखिए ये हमने एडिंग किया जो हमने यहाँ प्रोसेस किया, अब ये भी ऐड हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू यहाँ 15 है प्लस 4। हम जानते हैं कि आप यहाँ पे कट करते हैं और सॉल्व करते हैं, लेकिन आप ये बेस्ट ट्रिक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लाइन ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 3y से 3y कैंसिल, 3x प्लस 2x आपका क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 15 4 9 19, सो x इक्वल टू 19/5, ये आपका सोल्यूशन हुआ। राइट, आपको अगर ये ट्रिक पसंद है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड ही है। क्लियर, और अगर आप इसे कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, 3 5 2 5x इक्वल टू 15 4 19। क्लियर, सो x इक्वल टू 19/5, ये आपका फर्स्ट आंसर है। क्लियर, अब x की वैल्यू को आपकी मर्जी, आप इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन पे पुट कर सकते हैं, आपकी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी आप रख सकते हैं। चलिए हम सेकेंड पे रख के दिखाते हैं। तो सेकेंड पे क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, सो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, सो x की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू 19/5 x की प्लेस पे, ये देखिए x है, माइनस 3y इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा, 19 2 ज़ा 38/5 माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस 3y को आप यहीं रहने दीजिए और 13/5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पे कौन साइन है प्लस, इधर आएगा तो माइनस। क्लियर, माइनस 3y इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम होगा 5 5 4 ज़ा 20, राइट, माइनस, देखिए एलसीएम कभी याद रखिएगा, अगर आप इस टाइप के आपके एलसीएम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो आपको एक ट्रिक से अकॉर्डिंग करते हैं, जिधर भी आपका हो, जो भी नंबर हो अपॉन पे, क्योंकि एक साइड नहीं रहता है, ऐसे ज़्यादा मिलते हैं तो वही आपका एलसीएम हो जाएगा, और डायरेक्टली आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 माइनस, और इधर आप टच भी मत करिए, जो नंबर हो वही आप नंबर यहाँ पे शो कर दीजिए, तो आपको सोल्यूशन हो जाएगा। राइट, यहाँ भी देख लीजिए 5 4 जो हमने 20 कर दिया, 38 को हम टच भी नहीं करेंगे, सेम हमने प्रोसेस यहाँ डाउन कर लिया, माइनस 3y इक्वल टू 20 माइनस 38, तो अब देखिए माइनस करेंगे, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर देखिए माइनस है, तो अपना माइनस साइन लेके आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18/5, माइनस से माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू 18/5, 3 आपका डाउन साइड आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 6 ज़ा 18, सो y इक्वल टू 6/5। आप इक्वेशन फर्स्ट पे रखें या सेकंड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा 6/5, ये आपका आंसर होगा। नाउ सेकंड नंबर, देखिए हमारा ये स्टेप जो इक्वेशन क्या फार्मूले के प्रोसेस पे रेडी है, देखिए x देन y इक्वल टू नंबर कांस्टेंट, तो ये x y एंड नंबर, तो ये रेडी है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, देन आल्सो सेकेंड इक्वेशन भी रेडी। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे आपको क्या प्रोसेस बताया कि अगर प्लस माइनस है तो उसे ही आप इक्वल करिए, जिससे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए हमने y को प्रोसेस किया। अब इस पे देखिए सेकेंड नंबर पे, यहाँ भी देखिए प्लस एंड माइनस है, तो इसे ही आप इक्वल करिए तो ज़्यादा बेस्ट होगा, लेकिन चलिए हमने y को ऑलरेडी प्रूव कर दिए हैं प्लस में, प्लस और माइनस पे, तो इस बार हम इस आपको x पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो x पे आप देखिए यहाँ पे आपका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 को आप सेकेंड से टेक करके फर्स्ट पे यहाँ पे शो कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन पे, राइट, और इसे ही आप देख के यहाँ पे नोट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3।
मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 10 2 जा 20, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 3 2 जा 6। यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते थे 2, तो ये कैंसिल हो जाता है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। लेकिन चलिए प्रोसेस है, करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल होने के लिए x रेडी है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के पास आपका साइन क्या है, प्लस एंड प्लस। तो प्लस प्लस तो कैंसिल होता नहीं है, तो हम क्या यहाँ करें कि ये कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। कैसे, देखिए फिर से वही प्रोसेस, आपको 2 तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट तो ये है कि सब्ट्रैक्टिंग में आपको इस तरह बताते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। देखिए 6x यहाँ पे आप नोट करिए प्लस 8y। अब सब्ट्रैक्टिंग आप इक्वल के इधर पहले करेंगे दोनों को, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जो भी है उसे हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो एक ब्रैकेट बनाएंगे, राइट। और इसे आप यहाँ पे शो करेंगे 6x माइनस 6y इक्वल टू, इधर देखिए 20 है माइनस 6। यही करते हैं ना, 6 7 8 क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स को ऐसे माइनस करते हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6x प्लस 8y माइनस का अंदर एंट्री कर दीजिए, तो माइनस 6x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देखिए साइन चेंज हो गया ना यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 6 के पास कौन सा साइन है, प्लस, और यहाँ क्या हो गया, माइनस। तो 20 माइनस 6 आपका क्या हो जाएगा, 14। ये आपका 6x से 6x कैंसिल, 8 6 14, y इक्वल टू 14। सो y इक्वल टू 14/14। अगर आप ये ट्रिक अटेंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही इसी ही हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। और आपको अगर ये पसंद ना हो तो आप फिर वही साइन चेंज करिए। ये आपका प्लस है, इसे सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे माइनस शो कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर दीजिए। अब तो इसका मीन्स ये हो गया सर्कल का कि अब ये साइन यहाँ नहीं है। अब आप चेक कर लीजिए, देखिए 6x के पास क्या माइनस, यहाँ भी देखिए माइनस है। 6y के पास माइनस, ये प्लस हो गया, देखिए यहाँ पे प्लस है। प्लस 6 के पास माइनस हो गया, यहाँ भी देख लीजिए माइनस है। क्लियर, तो आपका ये कैंसिल, 8 6 क्या हो जाएगा, 14y इक्वल टू 20 माइनस 6 14, यानी y इक्वल टू 14/14। लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में से आपको एक ही प्रोसेस करिएगा, आपको जो पसंद है उसे आप अटेंड कर सकते हैं। ये पसंद है तो ये करिएगा, ये पसंद है तो आप ये करिएगा। ये दोनों सेम याद रखिएगा। आपको अगर ये ट्रिक एलिमिनेशन का लेना है तो आप ये अटेंड करिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, और ये ट्रिक आपको अटेंड करना है तो आप ये वाला करिएगा, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी पे रख लीजिए। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। सो 3x प्लस 4y, इन दोनों के बीच देखिए इंटू का साइन है, तो इंटू 1 इक्वल टू 10। सो 3x इक्वल टू 4 इंटू 1 4, तो 10 माइनस 4 6 यहाँ पे आ गया। सो x इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6। ये आपका आंसर हुआ। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। जब आप आंसर शो करें तो कुछ इस तरह करें, आंसर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। जब आप एग्ज़ाम पे सॉल्व करें या आंसर गिवन करें तो कुछ इस तरह का दें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सेटअप पे नहीं है, तो फर्स्टली हमें इसे सेट करना पड़ेगा। कैसे, फर्स्ट x देन y इज इक्वल टू नंबर, तो -4 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 4 हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ रेडी। अब सेकेंड को देखिए, यहाँ पे x को हमको फर्स्ट पे शो करना है 9x, y को आप ट्रांसफ़र करिए तो 2y, जब ट्रांसफ़र होगा तो -2y इक्वल टू 7 ऑलरेडी उधर है, तो 7 आप कर दीजिए। ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। इस बार y को कैंसिल करते हैं, क्योंकि देखिए y के पास आप देखिएगा कॉफिशिएंट आपका जितना सॉल्ट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होंगे उतने ही बेस्ट होंगे। देखिए 9 है, आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो y को करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 5 है, तो आप टेक करिए और सेकंड पे मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे साइड पे। यहाँ पे देखिए 2 है, तो आप फर्स्ट पे कर दीजिए। सॉरी, ये 5 है तो यहाँ 5 करना है, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ शो कर देते हैं।
सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5। चलिए 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इक्वल टू 4 2 जा 8। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 इक्वल टू 7 5 जा 35। चलिए ये आपका लाइन शो कर देते हैं। अब देखिए दोनों सेम साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्टिंग। क्लियर। तो साइन क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट चेंज हो जाएंगे। प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। अब माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है देखिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 15 माइनस 6 9, 4 एंड 3 39। 39x इक्वल टू, यहाँ भी ग्रेटेस्ट नंबर है, फ्रंट माइनस साइन तो माइनस तो आएगा, यहाँ भी देखिए माइनस आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर है। तो 35 माइनस 8 27, माइनस माइनस कैंसिल। सो x इक्वल टू 27 अपॉन 39, 3 9 जा 27, 13 3 जा 39, ये 13 सॉरी 39, 9 अपॉन 13, ये आपका आंसर हुआ। पुटिंग वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। सो x की वैल्यू पुट करते हैं। सो 3 इंटू 9 अपॉन 13 माइनस 5y इक्वल टू 4। 9 3 जा 27 अपॉन 13 माइनस 5 इक्वल टू 4। 5y को इधर ही स्टॉप कर लीजिए और 27 अपॉन 13 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर से भैया आपका अपॉन आया तो यहाँ पे हम एलसीएम कैसे करेंगे आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 13 आ गया, 13 में 4 का इंटू कर दीजिए। 13 4 जा 52 माइनस 27। सो माइनस 5y इक्वल टू 2 माइनस 7 5 12 माइनस 7 एंड 4 माइनस 2 2। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट आपका प्लस है तो प्लस ही आएगा अपॉन 13। सो y इक्वल टू माइनस 5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 13 इंटू माइनस 5, 5 5 जा 25। सो y इक्वल टू, देखिए माइनस है, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, याद रखिएगा डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता तो आपका ऊपर चला जाएगा। माइनस 5 अपॉन 13, ये आपका y की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 13, ये आपका आंसर हुआ। एंड x ऑलरेडी 9 अपॉन 13। नाउ फोर्थ नंबर, तो फर्स्ट हम पहले इसे इक्वेशन के फॉर्म पे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हम कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन रेडी करते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3x, 3 2 जा 2 को मल्टीप्लाई आप 2y में कर दीजिए तो 4y इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो 3x माइनस 4y इक्वल टू 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, ये आपका रेडी हुआ इक्वेशन फर्स्ट। देखिए x y देन नंबर, इसे भी हम कर लेते हैं। तो x को आप स्टॉप कर लीजिए, आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, या तो फिर यहीं पे एलसीएम आप कर लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 आपका एलसीएम हो गया, 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x माइनस y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 जा 9, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसे आप यहाँ पे शो कर लीजिए। तो 3x माइनस y इक्वल टू 9, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। देखिए इसमें हमें मल्टीप्लाई या फिर सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देखिए आपका x इक्वल है, तो क्यों ना हम यहीं पे सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे हम सबट्रैक्टिंग। तो साइन आपका क्या हो जाएगा चेंज, प्लस, ये प्लस हो गया माइनस, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, ग्रेटेस्ट नंबर आपका 4 है तो माइनस साइन आएगा। 4 यहाँ पे 1 है, याद रखिएगा 4 क्योंकि 1 है ना, 4 माइनस 1 3,
3y इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बट अपना साइन लेके चलता है। तो 9 6 आपका क्या हो जाएगा, -15, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 15/3, 3 5 जा 15। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 3x - 4y = -6, 3x - 4y = -6। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है, 5। 3x - 4 × 5 = -6। सो 3x = -6, 4 5 जो आपका क्या होता है 20, -20 है, इधर ट्रांसफर होगा तो +20। सो 3x = 20 - 6, 14/3। सो x = 14/3 × 3। सो x = 14/3, 3 जा 9। ये आपके x वैल्यू एंड y की वैल्यू। एक बात याद रखिएगा, एक्सरसाइज 3.4 पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे माइनस आप लेके चलेंगे तो आपका जो इसमें गिवन आंसर है लास्ट पे, वो आपका आंसर क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। ये आप कैसे रिसीव करेंगे, जब आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपका ये परफेक्ट है। ओके, ये बात याद रखिएगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड टू फर्स्ट, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एग्जैक्ट क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन पे यहाँ पे शो करते हैं, लेट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन एग्जैक्ट होता क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को हम लेट क्या कर लेते हैं, x, अपॉन डिनोमिनेटर को हम क्या शो कर लेते हैं, y। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप, इफ़ वी एडेड, ध्यान से देखिएगा, यदि हम ऐड करें 1 टू द न्यूमरेटर। तो चलिए न्यूमरेटर में ऐड करने के लिए बोला गया है, तो ऐड करते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, x में चलिए 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा बात, आप 6-8 क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं। सब्ट्रैक्टेड मीन्स, सब्ट्रैक्टेड तो ऑलरेडी माइनस होता है, फ्रॉम मीन्स होता है, सपोज हम लिख दिए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, तो इसका मीन्स ये हुआ, फ्रॉम मीन्स से, 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ पे p है, p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1, तो मीन्स 1 से आपको माइनस करना है p को। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो होगा उसी से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिया है सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 को। तो यहाँ पे आप शो क्या करेंगे, y - 1, ना कि आप 1 - y ऐसे नहीं लिख सकते, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस मीन्स हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, 1। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1। ओके, अब इसे इक्वेशन पे सेटअप करते हैं, जैसे कि हम अभी सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जैसे ये सभी क्वेश्चन, हमें ये इक्वेशन तो रेडी करना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे नहीं है तो आप अपॉन 1 कर सकते हैं। तो x + 1 में 1 का इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं चाहिए, 1 में भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। अब आप सेटअप कर लीजिए, सो x फर्स्ट, y को आप ट्रांसफर कर लीजिए -y इक्वल टू, इधर क्या है आपका -1, ये पहले से ही है, +1 को और ट्रांसफ़र करेंगे तो -1। सो x - y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट अपना साइन लेके चलता है, याद रखिएगा। ये आपका इक्वेशन रेडी हो गया फर्स्ट, राइट। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी और आगे है स्टेप, देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट बिकम्स। अब देखिए फर्स्ट पहले से दिया है कि यदि प्राप्त होता है 1/2, तो चलिए जैसे भी दिया है वैसे ही सॉल्व करते हैं।
मीन्स बिकम्स मीन्स प्राप्त होना, ये 1/2 हमने प्राप्त हो गया। हमने स्टेप अभी नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ देखते हैं इफ़, अब आगे हो गया। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ हमें 1 डिनोमिनेटर में ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर में ऐड करना है यानी एक्स को तो आपको टच नहीं करना, और आपका डिनोमिनेटर क्या है वाई, तो वाई में आप 1 ऐड कर दीजिए। अब इसे आप इक्वेशन सेटअप कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में एक्स का मल्टीप्लाई करिए 2x, 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए, y को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। नाउ सॉल्व इन दिस क्वेश्चन, इन दिस इक्वेशन सॉरी, माइनस वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे -2 है, और सेकेंड इक्वेशन पे क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए एक वेरिएबल्स आपका ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई वगैरह लिखने की ज़रूरत है नहीं, दोनों के पास कौन साइन है माइनस माइनस, कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस आपका माइनस हो गया, माइनस प्लस आपका ये चेंज हो गया, ठीक है। अभी आपका कैंसिल, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, आपका लार्जेस्ट नंबर के पास माइनस है तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या है 1, तो 2 माइनस 1 1x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट वी टेक माइनस साइन, तो 2 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हुआ किसका, न्यूमरेटर का। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, x के प्लेस पे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई को आप स्टॉप यहीं लेफ्ट साइड पे रहने दीजिए, -2 3 इधर ट्रांसफर हुआ तो -3, सो माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन शो कर दीजिए, सो फ्रैक्शन x क्या था न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 5, ये आपका आंसर हुआ। नाउ सेकंड नंबर, 5 years ago Noori was twice means 3 times as old as सोनू, मतलब 5 years यानी 5 साल पहले नूरी का जो एज है वो 3 टाइम्स है सोनू से, यानी नूरी सोनू से बड़ी है 3, ओके। तो फर्स्टली हम सॉल्यूशन पे यहाँ पे सेटअप के साथ सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, वर्क करते जाएंगे तो और आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years and age of सोनू बी इक्वल टू y years, क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप अगर लाइन शो है और पॉइंट लग जाए तो समझ जाएगा 1 इक्वेशन आपका रेडी हो गया है। तो 5 years एगो यानी 5 साल पहले, तो फर्स्ट हम इन दोनों में 5 years माइनस करते हैं, क्योंकि एगो मीन्स होता है बैक ईयर, ठीक है। 5 years एगो, तो चलिए दोनों 5 years माइनस करते हैं, ओके। अब देखिए नूरी 3 टाइम्स, तो नूरी जो है, नूरी इसमें कौन है, ये 3 टाइम्स क्या है एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू से 3 टाइम्स बड़ी है। तो यहाँ पे एक शो करते हैं एग्जाम्पल, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट 30 kg है और उनके पिता का वेट उनके मतलब वो स्टूडेंट के 2 टाइम्स है उनके फादर का, तो मान लीजिए कितना हुआ 60 kg, आपका 2 है ना, 2 टाइम्स में 30 2 जो 60। अब ये बताइए आप जब यहाँ पे इक्वल शो करेंगे, इक्वल का मतलब क्या होता है, दोनों को इक्वल करना हर कंडीशन पे। तो यहाँ जब 60 kg है तो इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 2 टाइम्स इधर था 60 kg साइड, वो 2 का हमें मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, जस्ट अपोजिट, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। ये सभी जो ट्रांसफ़र हम समझ नहीं पाते कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमें किधर रखना है, आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा।
जिनका दिया हो 3 टाइम्स या 2 टाइम्स उसके अगेंस्ट में आप उसे रख दीजिए, ठीक है, जो उनके सामने हो। जैसे नूरी 3 टाइम्स है तो नूरी के साइड मत रखिए, आप सोनू के साइड वो 3 टाइम्स को रख दीजिए, तो आपका इक्वल हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब सोनू का वाई है तो वाई की साइड 3 टाइम्स कर दीजिए। और एक बात याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जिसमें एज आए, अगर एक बार जिधर भी टाइम्स रख गया तो समझिएगा आप चाहे 2 स्टेप करें या 3 स्टेप, वो टाइम्स उधर ही रखा जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये बेस्ट ट्रिक है। अगर 3 टाइम्स इधर है तो देखिए अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो भी इधर ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 3 5 जा 15। चलिए इक्वेशन सेटअप कर लेते हैं। x फर्स्ट देन y, तो y को इधर ले आइए, माइनस 3y माइनस 15 ऑलरेडी इधर है, माइनस 5 को ट्रांसफ़र करेंगे प्लस 5। सो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। नाउ वंस अगेन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, फिर से देखते हैं क्या लिखा है। 10 ईयर्स लेटर, 10 मतलब 10 साल बाद, तो बाद मीन्स होता है दोनों में आपका प्लस होगा, इक्वल टू y प्लस 10। अब देखिए हमने अभी प्रोसेस नहीं पढ़ा, लेकिन हम पहले से बता दिए 3 टाइम्स इधर हुआ तो जो भी टाइम्स होगा वो यहीं पे ही शो होगा, ठीक है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज यू। देखिए अब नूरी 2 टाइम्स रह जाती है, मतलब 2 गुना रह जाएगी कब, 10 साल बाद। तो आपके नूरी साइड नहीं लिखना है, सोनू के साइड लिखना है, ओके। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। सेटअप कर लीजिए, x 2y को ट्रांसफ़र कर लीजिए, 20 माइनस 10। सो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 10। ये आपका सेकेंड इक्वेशन रेडी हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ तो ऑलरेडी वेरिएबल से एक इक्वल है x, तो देखिए यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर माइनस आएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस बट अपना साइन लेके चलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। सो y इक्वल टू 20 ईयर्स, ओके। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। सो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 इक्वल टू माइनस 10। सो x माइनस 23 जा 60 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस ये आपका प्लस में हो जाएगा 60। सो x इक्वल टू 60 माइनस 10 50 ईयर्स। यानी नूरी का एज क्या हुआ, प्रेजेंट एज 50 ईयर्स एंड सोनू का प्रेजेंट एज 20 ईयर। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू इक्वल टू 20 ईयर्स। अब आप चेक करना चाहते हैं इस राइट है रॉन्ग सॉल्यूशन, तो 20 एंड 50। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 ईयर्स एगो, तो 5 ईयर्स एगो, तो नूरी का एज 50 है प्रेजेंट एज, तो 5 ईयर्स कितना हो जाएगा, अगर हम बैक कर दें तो 45 हो जाएगा। 50 माइनस 5 किया 45, और आपका सोनू का एज क्या था 20 ईयर्स, तो 20 माइनस करिए, तो 20 माइनस 5 करेंगे 15 होगा, तो 15 3 जा 25 45 होता है। देखिए ट्राइज है 3 टाइम्स, ये हमारा चेक हो गया, मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखिए डिजिट की बात है, 2 डिजिट मीन्स मान लीजिए हमें यहाँ पे टेंस होगी, ये 2 डिजिट है इस पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वंस एंड टेंस, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम लेट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे लेट द, देखिए 2 डिजिट है वंस एंड टेंस,
लेट द टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स, वंस डिजिट इक्वल टू वाई। ओके, अब देखिए द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब हम दोनों डिजिट को ऐड कर दें तो कितना रिजल्ट प्राप्त होता है 9। तो चलिए फर्स्ट आपका तो यही प्रोसेस हुआ कि अगर दोनों डिजिट को ऐड कर दें तो हमें 9 फाइंड होता है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हुआ ना, हमने बताया था पॉइंट अगर लग गया तो आपका फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। अब यहाँ पे हम शो करते हैं आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। देखिए 2 डिजिट में आप सोचिए 2 डिजिट टेंस कैसे बनता है। तो सपोज यहाँ पे हम 13 ले लेते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप एक्सपोनेंट फॉर्म ऑलरेडी जानते होंगे, इसे फर्स्ट हम 3 लिखते हैं, प्लस 1 को हम क्या शो करते हैं 10 इंटू 1 करते हैं, याद करिए। एक्सपोनेंट फॉर्म पे आप इसे शो किए। ये कहाँ से आया, ये है आपका मेक अ नंबर जो आपका डिजिट से बनता है। ध्यान दीजिए ये क्या है टेंस इंटू टेंस, 10 इंटू टेंस प्लस वंस, ये आपका फार्मूला है। तो यही फार्मूला के अकॉर्डिंग हम मेक नंबर करते हैं। सो मेकिंग नंबर क्या होता है 10 इंटू टेंस प्लस वंस, यही आपका फार्मूला है ना। देखिए 13 को हमने शो किया, टेंस ये आपका 10 पोजीशन पे है और ये क्या है आपका वंस, तो 10 इंटू टेंस प्लस वंस। अब यहाँ पे देखिए टेंस प्लेस पे क्या है एक्स है, वंस प्लेस पे क्या है वाई है। ये हमारा सेटअप हुआ मेकिंग नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये हमारा नंबर रेडी है। इज ट्वाइस 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यहाँ पे क्या लिखा है रिवर्सिंग। तो चलिए पहले रिवर्सिंग कर लेते हैं। तो इस रिवर्सिंग आप बोल सकते हैं या इंटरचेंजिंग भी बोल सकते हैं, इंटरचेंजिंग नंबर। तो अगर हम इंटरचेंजिंग इसे करें तो क्या हो जाएगा, देखिए टेंस के प्लेस पे वंस हो जाएगा और वंस के प्लेस पे टेंस हो जाएगा। तो 10 इंटू वंस प्लस टेंस, तो वंस के प्लेस पे देखिए क्या है वाई, तो वाई हो गया प्लस एक्स, मतलब दोनों में चेंजेस आ गए, यानी 10y प्लस एक्स। क्यों सेटअप किया गया, क्योंकि क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला गया है। देखिए ध्यान से आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अब इसमें हम 9 टाइम्स करने वाले हैं, ये हमने 9 टाइम्स कर दिया। दिस नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द नंबर। देखिए इसमें 2 बार आपके टर्म्स है 9 टाइम्स और 2 टाइम्स, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों साइड आपके टाइम्स जुड़े हैं तो आप ये बात याद रखिएगा कि आपको किसी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो आपका मेकिंग नंबर है उसमें आप 9 टाइम्स कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 10x प्लस वाई, और इंटरचेंजिंग में क्या बोला गया है ट्वाइस, तो 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि 9 टाइम्स हम इधर रखेंगे या इधर रखेंगे, क्योंकि दोनों साइड दिया है तो दोनों को आप कंपलसरी वैसे ही रूल्स पे रखेंगे। तो 9 10 जा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, x को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 90x, x को ट्रांसफ़र करेंगे -2x प्लस 9y माइनस 20y। अब आप सोच रहे हैं कि नंबर तो है ही नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आप शो कर दीजिए 0। ओके, तो 90 माइनस 2 88 प्लस 20 माइनस 9 माइनस 11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 8 जा माइनस वाई इक्वल टू 0। 11 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा यहाँ। तो आपका सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को यहीं पे ही। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, सो x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड क्या है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ऑलरेडी सेम है, देखिए 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या होगा एडिंग, तो आपका एक कैंसिल हो गया। 8x 1x 9x इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 9 अपान 9, 1 आ गया। x की वैल्यू क्या फाइंड हुई 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स के प्लेस पे क्या है 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, सो y इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी y इक्वल टू 8। एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें 10 डिजिट और 1 डिजिट पे शो करके आंसर नहीं देना है, आपको मेकिंग नंबर देना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन 2 डिजिट की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, आप इस पे शो नहीं कर सकते आंसर, मेकिंग नंबर पे शो करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शो मेकिंग नंबर या 2 डिजिट नंबर क्या था 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है 1 और y के प्लेस पे आपका क्या है 8। तो 10 1 जा 10 प्लस 8, 18 आपका आंसर होगा। ओके, ये आपका 2 डिजिट पे क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, मीना वेंट टू ए बैंक विदड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई और वहाँ से विदड्रॉ की 2000 रुपीज़। सी आज द कैशियर, मीना जब कैशियर के पास गई जहाँ से विदड्रॉ करते हैं, मान लीजिए आपका बैंक है या आपका कैशियर एक रूम है, यहाँ पे जो टॉकिंग करते हैं यहाँ पे मीना स्टैंडिंग पोजीशन पे है और कैशियर से ये डिस्कस कर रही है कि मुझे 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का ही नोट प्रोवाइड किया जाए। मतलब वो 2000 रुपीज़ विड्रॉ कर रही हैं, लेकिन मीना का कहना है कि जो हमें कैश दे रहे हैं 2000 रुपीज़, उसमें ओनली 50 रुपीज़ के नोट हो और 100 रुपीज़ के नोट हो। तो हम यहाँ पे डिस्कस किस बात की कर रहे हैं, 50 एंड 100 रुपीज़। क्लियर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करते हैं, क्योंकि नोट मतलब हम काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो लेट हम फर्स्टली यहाँ पे क्या शो कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है कि x और y टोटल काउंट करते हैं तो कितने रुपीज़ का बन रहा है, सॉरी 50 एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को कितने रुपए कितने नोट्स दिए गए कैशियर के थ्रू पे, 25। तो ये बताइए x का 50 है और y का 100 है, तो x और y को अगर ऐड कर दें तो मीना को कितना नोट्स मिला, 25। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ओके, देखिए 25 नोट्स है ना, तो x के मान लीजिए 50 है और ये 100 का नोट है, तो दोनों को अगर ऐड करें 25 हुआ। अब यहाँ पे देखिए टोटल रुपीज़ कितने हैं, 2000। अब मान लीजिए हम आपसे डिस्कस करें 50 के मान लीजिए आपको 10 नोट दिए गए और 10 नोट सॉरी मान लीजिए 5 नोट दिए गए 100 के, तो आप क्या करेंगे 50 का 10 का 50 में इंटू करेंगे ना कि 500 रुपीज़ हुआ। फिर आप मान लीजिए 500 का आपने रिसीव किया 100 नोट, तो आप बोलेंगे 500, तो ये तो टोटल 1000 हुआ टोटल रुपीज़। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या किया 10 इंटू 50 किए ना, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ यानी 50 इंटू एक्स, भाई एक्स नोट है, कितने नोट हैं, और 100 यहाँ पे है, देखिए 100 रुपीज़ है, 100 के कितने नोट हैं, ये आपका नोट जो एक्स और वाई है वो नोट का नंबर है कि आपके पास कितने नोट्स आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, तो क्या कहलाए वो एक्स कहलाए। तो 50 में इंटू कर देंगे तो 50 का टोटल नंबर हो जाएगा 100 का। ऐसे ही अगर हम काउंटिंग करें तो यहाँ पे क्या आएगा 2000 रुपीज़। जैसे देखिए हमने 1000 यहाँ पे चेक करा है, कैसे, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, इसमें हम 50 कॉमन ले लेते हैं, राइट, तो इजी हो जाएगा। तो 50 कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 52 ज़ा 100 इक्वल टू 2000, सो x प्लस 2y इक्वल टू 50 ट्रांसफ़र कर दीजिए, 0 5 4 ज़ा 20, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 40। देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, प्लस है, तो सबट्रैक्टिंग होगा, क्या होगा, सबट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज, माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस है और माइनस हो गया, कैंसिल,
यहाँ भी लार्जेस्ट है माइनस आएगा, यहाँ भी है तो 25 15 तो -15 माइनस माइनस कैंसिल, सो y इक्वल टू 15, यानी y है 100 के 15 नोट्स है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x y की वैल्यू पुट कर लीजिए 15 माइनस 25, सो x इक्वल टू 25 माइनस 15, सो x इक्वल टू 10। अब देखिए x यानी 50 के 10 नोट्स हैं और 100 के, तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। 100 के 10 नोट्स यानी 1500 हुआ, 15 इंटू 10 इक्वल टू 1500। अब 50 के कितने नोट्स हैं 10, तो 50 इंटू 10 यानी 500, तो 1500 500 2000 हुआ ना। तो आप यहाँ पे शो कर दीजिए, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स x इक्वल टू 10 एंड 100 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स y इक्वल टू 15। ये आपका आंसर हुआ। नाउ फिफ्थ नंबर, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है, मतलब पुस्तकालय है, जहाँ से जैसे आप देखते हो आप स्कूल में लाइब्रेरी होती हैं, मान लीजिए आप बुक्स को अपने घर पे रखना चाहते हैं, घर पे ले जाने पढ़ना चाहते हैं, तो 3 days के लिए उन्होंने फिक्स चार्ज रखा है। मान लीजिए 3 days का 10 रुपीज़ चार्ज, सपोज़ हम अपने से ही एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए 3 days का 10 रुपीज़ चार्ज है, फिक्स है। आप 1 दिन रखें, 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, आपको 10 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आप एक्स्ट्रा 4 days के लिए ले रहे हैं, तो 3 days का चार्ज तो 10 रुपीज़ है, अब एक्स्ट्रा चार्ज मान लीजिए 5 रुपीज़ है, तो आपका 4 days में क्या हो गया 10 + 5 15 रुपीज़। तो आपका 10 फिक्स चार्ज हो गया और एडिशनल आप पर डे के हिसाब से आपको 5 रुपीज़ अलग से देना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, 3 days तक फिक्स चार्ज है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और पर डे आपको अलग अलग चार्ज देने पड़ेंगे 3 days के बाद अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सरिता नाम की एक लड़की है, पेड 27 रुपीज़ फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 days अपने पास बुक रखी, उसने कितना रुपये पेड किया 27 रुपीज़। वाइल उसी प्रकार शशि पेड 21 रुपीज़ फॉर 5 days, और 5 days के लिए शशि 20 रुपीज़ पेड की 21 रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ पे दो मतलब फाइंड करने के लिए फाइंड फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, तो हम इसी को रिलेट कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज़ एंड एडिशनल चार्ज जो आपका पर डे के हिसाब से लगेगा वो आपका एडिशनल चार्ज हो गया इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सरिता पे हम बात करते हैं 7 days के लिए। देखिए 7 days ली तो 3 days तो उनका परफेक्ट है ना, तो 3 यहाँ पे फिक्स चार्ज 3x है, तो देखिए 3 days के लिए 3x हुआ। अब ये बताइए 7 days के लिए ना, तो 3 days तो फिक्स हुआ, एडिशनल कितना हुआ 4 days, तो आप एडिशनल में 4 का y इंटू कर दीजिए इक्वल टू क्या हो गया, कितने रुपीज़ पेड की सरिता 27 रुपीज़। शायद समझ में आ गया होगा और ये इक्वेशन भी रेडी हो गया। अब इसी तरह शशि पेड 21 रुपीज़ 5 days, तो 3 days तो फिक्स है ना, तो 3 days ये हुआ। अब देखिए 5 days उन्होंने लिया तो 3 फिक्स हुआ, एडिशनल कितना हुआ 2 days, तो 2 days y में ऐड कर दीजिए, तो 2y इक्वल टू 21 रुपीज़। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ 3x तो ऑलरेडी सेटअप है, प्लस प्लस सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, साइन आपका चेंज हो गया, कैंसिल 4 - 2 आपका 2y इक्वल टू 27 - 21 6, सो y इक्वल टू 6/2 2 3 जा 6। तो पर डे के हिसाब से आपको एडिशनल चार्ज 3 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x + 4y इक्वल टू 27, सो 3x + 4 × 3 इक्वल टू 27,
सो 3x इक्वल टू 4 3 जा 12, 27 माइनस 12, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1। सो x इक्वल टू 3 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, 3 5 जा 5, यानी 5 रुपीज़ आपका फिक्स चार्ज है। सो फिक्स चार्ज फॉर 3 days इक्वल टू 5 रुपीज़। एडिशनल चार्ज आपका 3 रुपीज़ फॉर पर डेज, 3 रुपीज़। ये आपका कंप्लीट हुआ। ये आपका 3 रुपीज़ है और ये आपका 5 रुपीज़।